हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। छत्तीसगढ़ के यहाँ पे भाषा उनके साहित्य ज्ञान के बारे में हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है, कल का मैंने दूसरा पार्ट डाला था और दो पार्ट कंप्लीट मैंने करा दिए। तीसरा पार्ट है जो कम से कम यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके CGPS से जो प्री में आप एग्ज़ाम दिलाएंगे उसके लिए, जो सी सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके सी सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप जो बाकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हो। वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ सभी आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो 27 तक 26 तक उसमें कवर किए थे, तो 27 से हम आगे बढ़ेंगे। ये थर्ड पार्ट है हमारा। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण लिखा था, व्यक्ति कौन थे? तो आपके A. G. ग्रियर्सन ने, हीरालाल काव्योपाध्याय, सी है लोचन प्रसाद पांडे, या आपका डी है नरेंद्र देव वर्मा जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा, याद रखिएगा, इन्होंने जो हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण इन्होंने लिखा था। तो कौन से व्यक्ति ने? तो हीरालाल काव्योपाध्याय। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके PSC में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके काव्य का प्रमुख विषय प्रकृति चित्रण एवं प्रेम पर आधारित है? तो आपके श्री दानेश्वर शर्मा जी, आपके कपिलनाथ कश्यप, या सी है श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक, या आपका डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक। इनकी जो विषय है, जो उनके जो विषय है, जो कि काव्य के प्रमुख विषय पर प्रकृति चित्रण एवं प्रेम पर आधारित है। श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक जी की काव्य की जो प्रमुख चित्रण है उनके बारे में बताया गया। प्रकृति और चित्रण और प्रेम के बारे में उनके जो काव्य है उन पे फोकस किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवशंकर शुक्ल ने मोगरा की रचना कब की थी? तो वर्ष 1963 में, या वर्ष 1965 में, 1964 में, या डी है 1966 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1965 में। तो शिवशंकर शुक्ल जी उनकी जो रचना है मोगरा, तो इनकी जो रचना है वर्ष 1965 में इनके द्वारा किया गया था। सन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी की जन बोलियों के मौखिक साहित्य के संग्रह का कार्य कब से प्रारंभ होता है? तो वर्ष 1866 में, बी है वर्ष 1867 में, या सी है 1868 में, या आपका डी है 1969 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1866, 1866 में। तो छत्तीसगढ़ की जन बोलियों को जो मौखिक साहित्य, तो मौखिक साहित्य संग्रह का कार्य जो कि 1866 में इस वर्ष प्रारंभ होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी के बिरवा जगाए जो नामक कृति, इसके लेखक कौन हैं? तो कपिलनाथ कश्यप जी, प्यारेलाल गुप्त जी, अमृतलाल दुबे जी, या डी है हेमनाथ यदु जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमृतलाल दुबे जी। उनकी जो कृति है तुलसी के बिरवा जगाए, इस नामक जो कृति के लेखक अमृतलाल दुबे जी हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवायन के रचयिता कौन है? तो नरसिंह दास वैष्णव, विनय कुमार पाठक, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, नंद किशोर त्रिपाठी जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह दास वैष्णव। उनकी जो रचना है शिवायन के, इनके रचयिता है। याद रखिएगा किसकी रचना है? तो नरसिंह दास वैष्णव जी की रचना है शिवायन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, IMP करके रख लीजिएगा। तो सदरी भाषा का कौन से क्षेत्र में बोला जाता है? सदरी भाषा तो आपके जसपुर जिला में, रायगढ़ जिले में, A और B दोनों में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रायगढ़ और जसपुर, इन दोनों जिलों में आपके सदरी भाषा बोला जाता है। आपके PSC में प्रीवियस ईयर में किसी साल क्वेश्चन को पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सदरी भाषा कौन से क्षेत्र में बोला जाता है? तो आपके एक तो जसपुर जिला, दूसरा है आपका रायगढ़ जिला। तो इन दोनों जगह सदरी भाषा यहाँ के जो लोगों में आम भाषा में उपयोग करते हैं। जिसका सी ऑप्शन A और B दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की कृति है? तो केशव पंडित, रंजन लाल त्रिवेदी, कांति कुमारी, या डी है रमेश चंद्र मेहरोत्रा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रमेश चंद्र जो मेहरोत्रा है, जो उनकी कृति है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की, इनकी कृति है रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी की। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है बोला गया है और नहीं को जब एग्जाम दिलाने जाते हैं तो इसको अच्छे से देखा करिए। क्या है, हम जल्दी जल्दी के चक्कर में टाइम को देखते रहते हैं और है और नहीं को नहीं देखते हैं और हम बाद में देखते हो तो हमारा गलत आंसर होता है। इसको क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ा करिए। तो इनमें से कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है बोला है, तो सूरज के अगवानी, नवा बिहान, छत्तीसगढ़ के गौ गुहार या डी है आपका बनिहार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नवा बिहान। यह जो कृति है हेमनाथ यदु जी की नहीं है पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उनकी जो कृति है आपका सूरज के आपके अगवानी और आपके छत्तीसगढ़ के गौ गुहार और आपका बनिहार, ये हेमनाथ यदु जी की प्रमुख कृति है। तो इसका बी ऑप्शन जो कि हेमनाथ यदु जी की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर निरुपमा शर्मा सोनाबाई का जन्म स्थल कौन सा है या उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो आपके कबीरधाम कवर्धा जिला में, बिलासपुर जिला में, चमसूर जो आपके राजिम में आता है, तो या तो आपका डी है रायपुर जिला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कबीरधाम कवर्धा। याद रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है, तो निरुपमा शर्मा है। याद रखिएगा, जिनका नाम सोनाबाई के नाम से इनको जाना जाता है। तो और एक क्वेश्चन और बन सकता है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जो साहित्यकार है निरुपमा शर्मा, जो सोनाबाई जी के जन्म स्थली कहाँ है उनका जन्म हुआ है, तो कबीरधाम कवर्धा में इनका जन्म स्थली है, मतलब उनका जन्म आपके कवर्धा जिला कबीरधाम में हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए, IMP करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्बी भाषा कौन से क्षेत्र में यहाँ पे शामिल नहीं है, तो बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, नारायणपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो हल्बी जो भाषा है नारायणपुर जिला में नहीं बोला जाता है या उनको शामिल नहीं किया है। तो हल्बी जो भाषा है कौन कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, तो आपके बस्तर क्षेत्र अंचल में बोला जाता है और आपके दुर्ग क्षेत्र में बोला जाता है और आपके राजनांदगांव जिला के अंतर्गत हल्बी भाषा को उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके PSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। निम्न में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है, तो आपका गोंडी, हल्बी, अबुझमाड़ी या परजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो हल्बी जो भाषा है यह द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत कौन सा भाषा आता है, तो आपका गोंडी आता है और आपका अबुझमाड़िया और आपका परजा आता है। तो इसका A और आपका C और D इसका सही आंसर हो जाएगा। भैया जो हल्बी जो भाषा है ये आपके द्रविड़ समूह के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में जनौला क्या है, तो यह कहावतें होती हैं, पहेलियाँ हैं या नाटक पर आधारित होती है या डी है लोकोक्तियाँ होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में जो जनौला इस क्या बोला जाता है, ये आपके पहेलिया पर आधारित होती है जनौला, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके CGPSC में 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके CGPSC 2016 के पेपर में। तो छत्तीसगढ़ मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है। तो ये है आपके भैंस या भैंसे से संबंधित है, इसका अर्थ है, या मच्छर से है, या आपका अप्पड़ जिसे अनपढ़ कहते हैं, या डी है गधा, या ई है इनमें से कोई नहीं। थी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी जो मुहावरा है करिया अक्षर भैंस बराबर का यहाँ पे अर्थ क्या है, तो गधा या गधा से यहाँ पे करिया अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। ये क्वेश्चन CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमन लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा, तो हमन लिखत रही बो, हमन लिखे हैं, हमन लिखत रहें, या डी है हम लिख डारे रहें। तो इससे सही ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन, हम लिख रहे थे जो छत्तीसगढ़ी में हम अनुवाद करें तो इसको हमन लिखत रहें बोलेंगे। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी लघु कथा झलमला के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके PSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी लघु कथा झलमला के लेखक कौन है, तो मुक्तिबोध जी, बख्शी प्रसाद या मुकुटधर पांडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बख्शी जी, जो कि उनकी लघु कथा झलमला के लेखक हैं बख्शी जी। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। प्रथम छायावादी कविता कुररी के प्रति के कवि कौन है? तो मुकुटधर पांडे जी, महादेवी वर्मा। जिसका सही आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे जी। तो प्रथम छायावादी कविता इनको कवि कहा जाता है। तो प्रथम जो छायावादी कविता है कुररी के प्रति कवि, जिसके लेखक कौन है? तो आपके मुकुटधर पांडे हैं। याद रहे, कुररी के प्रति के कवि आपके मुकुटधर पांडे से सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका। सोनहा बिहान नाटक संस्था किसने स्थापित की है? तो हबीब तनवीर ने, दुलार सिंह मनरार जी ने, या सी है दाऊ महासी चंद्राकर जी ने, या डी है रामचंद्र देशमुख जी ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, दाऊ महासी चंद्राकर। तो सोनहा बिहान जो नाटक एक संस्था है, तो आपका इस संस्था का जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया है? तो महासी दाऊ जी महासी चंद्राकर के द्वारा इसको स्थापना किया गया है। याद रखिए, सोनहा बिहान जो नाटक संस्था है इसकी स्थापना आपके दाऊ महासी चंद्राकर द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या राजनांदगांव जिला। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिलासपुर जिला। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल जो चतुर्वेदी कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके बिलासपुर जिला के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं? तो विनोद शंकर शुक्ला जी, बी है रामेश्वर वैष्णव जी, सी है त्रिभुवन पांडे जी, या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, विनोद शंकर शुक्ला जी, और आपके जो रामेश्वर वैष्णव जी और आपका सी है त्रिभुवन पांडे जी। ये तीनों आपके छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। तो इसका उपरोक्त सभी डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण रचयिता काव्योपाध्याय हीरालाल धमतरी के किस पद कार्यरत थे? तो सांसद पे, नगर पालिका अधिकारी, या कलेक्टर के पद पे थे, या आपके केवल साहित्यकार थे? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम व्याकरण रचयिता है, याद रखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम व्याकरण रचयिता हैं हीरालाल काव्योपाध्याय जी। धमतरी में कौन से पद पर कार्यरत थे? तो नगर पालिका अधिकारी इस पद पर कार्यरत थे, जो कि छत्तीसगढ़ ही के प्रथम व्याकरण रचयिता भी हैं। और आपके कौन से पद पे कार्यरत थे धमतरी जिला में? तो आपके नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ थे। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोंडी भाषा का प्रथम व्याकरण मद्रास के मिशनरीज ने लंदन में कब प्रकाशित किया था? तो 1890 में, 1990 में, 1847 में, या 1850 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1890। तो गोंडी भाषा का जो प्रथम व्याकरण मद्रास के जो मिशनरीज ने लंदन में आपके 1890 में इसको प्रकाशित किया था, गोंडी भाषा का प्रथम व्याकरण। तो याद रखिएगा, इसका 1890 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार भी थे, तो कौन थे? तो बंदे अली फातमी रायगढ़, सुंदरलाल त्रिपाठी जगदलपुर, या सैयद अमीर जो अली मीर थे भाटापारा, या उपरोक्त सभी। तो ये आपके तीनों जो हैं आपके स्वाधीनता सेनानी थे, और साथ ही साथ ये साहित्यकार में भी रुचि रखते थे। तो इसका ए, बी और सी मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कुडुक बोली कौन लोग बोलते हैं? तो कोखा जनजाति लोग, कमार जनजाति के लोग, या उराव जनजाति के लोग। तो कुडुक बोली कौन से लोग बोलते हैं? तो आपके उराव जो जनजाति के लोग आपके कुडुक बोली का उपयोग करते हैं। और जो उराव जो जनजाति है इनको साक्षर जनजाति कहा जाता है। याद रखिए, दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुडुक बोली कौन वो लोग बोलते हैं? तो आपके उराव जनजाति के लोग। सबसे साक्षर जाति कौन सी जनजाति है? तो सबसे साक्षर जाति आपकी उराव जनजाति आती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोसलन काव्य निम्नलिखित किसकी कृति है? तो कौन की? गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम, या बंशीधर पांडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कोसलन जो काव्य है इनकी जो कृति किसकी है? तो ये आपके गंगाधर मिश्र जी की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपन्यास है सच्चा सरदार निम्नलिखित किसकी कृति है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी की, बी है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, या सुखलाल प्रसाद पांडे, या डी है लोचन प्रसाद पांडे जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। याद रखिएगा, तो उनके जो उपन्यास है सच्चा सरदार या इनकी कृति है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की। याद रखिए, सच्चा उपन्यास जो है आपके सच्चा सरदार ये आपके
पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की कृति है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपका जो छत्तीसगढ़ी भाषा ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट, ये हो जाता है, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के यहाँ पे अब पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। उसको मैं जितना भी आपसे जो CGPSC की जो प्रीवियस सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, जो आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं सुबह 12 बजे यहाँ पे एक और CGPSC के मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं तैयार करता हूँ, तो अपलोड होती है, उसको भी देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराता हूँ, जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे मैं तैयार करता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।